हेलो एवरीवन, प्रभु कृपा एग्जाम हब में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नीट 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे। जो नीट स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए। जो विद्यार्थी नीट 2026 को तैयारी कर रहे हैं और 3 मई 2026 का दिन रविवार को जो एग्जाम अटेंड करने वाले हैं, उनके लिए 2 मंथ पहले एक माइंडसेट रेडी करना कि आप नीट एग्जाम में कैसे 3 घंटा समय बिताएंगे। अर्थात बिताने का मतलब है कि अर्थात आप 3 घंटे कैसे प्री प्लान करेंगे कि वो 3 घंटे आपके लिए 2 साल का बेस्ट होगा। और 2 साल के आप इतना तैयारी का बेस्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 घंटे इंपॉर्टेंस है। वो 3 घंटे में ही आप नीट पास या फेल होंगे। तो जो 3 घंटे का प्लानिंग है, इस वीडियो में हम 3 घंटे का प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं कि आप प्री प्लान कैसे करेंगे 2 मंथ पहले। आज 2 मंथ बचा हुआ है, नीट 2026 का एग्जाम 3 मई को होने वाला है और 3 मई से 2 मंथ पहले आज 6 मार्च 2026 है। 3 मंथ आज से लेके आप 3 मई तक कैसे प्रिपरेशन, वो 3 घंटे आपको लिए किन किन बातों के ध्यान रखना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप 3 घंटे में कितना क्वेश्चन अटेंड करेंगे, फिजिक्स का कितना करेंगे, बायोलॉजी का कितना करेंगे। इस वीडियो में एक एक करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, तो आप पूरा अंत तक बने रहे। आपके लिए अगर आप नीट 2026 का एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये आपके लिए। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को प्रभु कृपा एग्जाम हब जो नीट पे अभी डेडिकेटेड काम कर रहा है, इसको सब्सक्राइब कर ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू और नीट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल में मिलेगा आपको। आप वहां जाके देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नीट 2026 में जो होने वाला एग्जाम की हम पूर्ण बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो डेट है, एग्जाम का जो डेट है, वो डेट क्या क्या है। क्योंकि एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कहीं किसी वेबसाइट का नहीं है, नीट का ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया हुआ है और जो रियल में नीट के लिए है उसी के बारे में मैं बताता हूँ। कहीं का फेक न्यूज या कहीं किसी का पेपर का नहीं है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। मैं आप देखिए नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बी नंबर पे जो है, मैं बी का इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको एक बार आपको ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखने से होगा कि आप अच्छा से तैयारी कर पाए। सबसे पहले आप लोग फॉर्म भर लिए होंगे। अगर जो बच्चों को फॉर्म नहीं भराया है तो 2-3 दिन और बचा हुआ है, कृपया जल्दी भर ले। बहुत लोगों क्या किए हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। रजिस्ट्रेशन तो कर लिए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट नहीं किए हैं। पेमेंट क्या है वो आप सारा इस वीडियो में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कितना पेमेंट है, सारा इस चैनल का में है, आप जाके देख सकते। तो पहला है कि जो बच्चे पूर्ण रूप से भर चुके हैं और 3 मई को इसका एग्जाम होने वाला, उसके लिए जो रेडी होने वाले हैं वो इस वीडियो को पूर्ण रूप से। आप लोग का डेट पता है कि 8 मार्च 2026 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अगर किसी प्रकार से किसी विद्यार्थी को कहीं पे गलत हो गया है तो करेक्शन करने के लिए आपको 10 से 12 मार्च मात्र 3 दिन तक आप करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें भी कुछ ही करेक्शन है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, किसी का नेम गलत हो गया या किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको रॉन्ग चला गया है और आप उसे करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। बाय टाइप बहुत सारा बाय क्या है, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ना एडमिट कार्ड कब आएगा। सर बहुत बोल रहे थे और सिटी क्या है, तो आप तो पहले एग्जाम सिटी प्रेफरेंस दिए होंगे। दूसरा चीज है कि 10-15 दिन पहले, अगर मई में है, 3 मई को है, तो आपको 15 अप्रैल तक बता दिया जाएगा, वेबसाइट में दे दिया जाएगा। आप वेबसाइट रेगुलर चेक करें और ये चैनल को भी हमेशा रेगुलर विजिट करें। आप में जैसे आपका सिटी आएगा ना, हम लोग यहाँ पे आपको बता देंगे कि कैसे यहाँ पे आ रहा है, कब से आएगा, कहाँ सिटी है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी इस चैनल में आ जाएगा। तो जैसे आएगा अपडेट आपको मिलेगा। इसलिए प्रभु कृपा एग्जाम हब को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। अभी 3 मई को एग्जाम का डेट फाइनल है, ये 100% अभी तक फाइनल है। ऐसा नहीं सोचिए कि ये बढ़ सकता है या पहले हो सकता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये 3 मई 2026 टाइमिंग भी बताया है कि सेकेंड हाफ में 3 बजे से लेके 5 बजे तक होगा और 3 घंटे का है। तो आपको यही देखना है कि आज अगर 6 मार्च है और आपको मार्च और अप्रैल बचा हुआ है, तो आप अप्रैल में कैसे तैयारी करेंगे और मार्च में जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप कैसे डेडिकेटेड काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, तो बहुत लोगों का एग्जाम हो भी गया है। तो जो लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम देने के बाद इमीडिएट नीट का रिविजन कर सकते हैं, नीट का आ सकते हैं। क्योंकि अभी से फिर से स्टार्टिंग करके और 2 महीना में ये करना, ये क्या टाइम है, ये रिवीजन का टाइम है आपके पास। तो यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं और आपका टाइमिंग फिक्स है और एग्जाम फिक्स है। जैसे एडमिट कार्ड आएगा हम लोग बता दें। अब टाइमिंग और पैटर्न के बारे में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री प्लानिंग कर रहे हैं, आपको पहले ये माइंडसेट में रखना होगा कि हम 3 मई 2026 को जब बैठेंगे 2 बजे से 5 बजे तक, तो हम कैसे अटेंड करेंगे और कितना आना चाहिए। आपको माइंडसेट में होना चाहिए कि आपका इतना क्वेश्चन है, आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करेंगे और कितना टाइम लेंगे ईच क्वेश्चन पे
और एक सेशन पे कितना लेंगे टाइम, ये आपको अगर क्लियर रहेंगे, आप अगर 15 दिन पहले, 1 महीना पहले अगर आप ये प्रिपरेशन कर पाएंगे तो आप 100% ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आप उस वक्त अच्छा परफॉर्म कर। तो आप सभी को पता है कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 180 में फिजिक्स का 45 रहेगा और केमिस्ट्री का 45 रहेगा। अब बचा बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 पार्ट है, एक बॉटनी है, जूलॉजी, और ये दोनों मिला के 90 क्वेश्चन रहेगा। अब ये जो 90 क्वेश्चन है, ये 90 क्वेश्चन में आप लोग बोलेंगे कि क्या सर 45 क्वेश्चन है या 45 क्वेश्चन है, वो जूलॉजी का अलग रहेगा और बॉटनी का अलग रहेगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 91 से आपका क्वेश्चन बायोलॉजी चालू हुआ तो 91 में अगर जूलॉजी का दिया हुआ है, 92 में अगर सेल का दिया हुआ है, 93 में अगर मेंडल से क्वेश्चन है और 94 में हो सकता है आपका क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आ जाए, 96 में फिर आपका क्लोन से क्वेश्चन आ जाए। किसी भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसमें अरेंज नहीं रहेगा, बस एक सेशन में आपका 90 क्वेश्चन रहेगा, यही आपका है। तो आपके पास 1 घंटा के लिए कितना क्वेश्चन मिल रहा है? 60 क्वेश्चन, क्योंकि 180 मिनट भी आपके पास टाइम है और 180 क्वेश्चन भी। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ आपको टाइम लेता है? टाइम लेता है आपको कहाँ पर? जहाँ पे आपको लगता है कि एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसका 4 आंसर है, चारों आंसर का चारों अलग अलग आंसर है, वहां पे टाइम लेता है। तो इसीलिए जिस बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी विद्यार्थियों को केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी विद्यार्थियों का यहाँ पे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड बायोलॉजी, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये जो 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन ये है। अभी टाइमिंग और पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको पास 180 क्वेश्चन जो है, इसको आप अच्छे से तैयारी, अगर आपको लगता है कि हमारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो आप पहले केमिस्ट्री, उसके बाद आपको 45 क्वेश्चन, अगर फिजिक्स आपको लगता है तो फिजिक्स कीजिए, उसके बाद अगर लगता है कि आप 90 क्वेश्चन में बायोलॉजी में आएंगे तो फटाफट बायोलॉजी कीजिए। लेकिन स्पीड आपको स्पीड रखने से ही आपको हो सकता है, कुछ भी टाइम रहेगा तो आप अच्छा से डिसीजन ले सकते हैं। तो स्पीड आपको बरकरार, अगर आपका लगता है कि नहीं हमारा बायोलॉजी बहुत अच्छा है, हम बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी हमारा 90 जो क्वेश्चन है वही मेन इंपॉर्टेंस है, मैं उसमें ही फोकस करके जो पहले करते हैं, तो ऐसा ही होता है कि जो आप जान रहे हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसे आप पहले करें, वहां पे आप 100% आप अपना टैलेंट दीजिए। उसके बाद उससे जहां आपको कम समझ में आ रहा है वहां पे आप, तो ऐसे करके आप 180 क्वेश्चन 180 मिनट में आपको रेडी करना है। तो जब आप 45 क्वेश्चन आप किसी का कर लिए, तो वहां से आपको हो सकता है 45 में आप 30 क्वेश्चन ही अटेंड करें। लेकिन एक्यूरेसी अगर आपका ज्यादा रहेगा कि जितना हो, अगर 30 में हमारा 28 सही है, तो एक्यूरेसी होने से आपको नेगेटिव मार्किंग लेने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा जो पॉइंट है मेन है नेगेटिव मार्किंग। आप नेगेटिव मार्किंग जितना कम हो सके उतना कम ले, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही सिटिंग में एक ही टाइम में पूरा ऑल इंडिया में एग्जाम होने वाले हैं। बहुत लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है उस टाइप से, क्योंकि एक ही सिटिंग एक ही टाइम में रहेगा और ये ऑफलाइन हो रहा है। तो ऑफलाइन में आपको घेरा लगाना भी है, तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो आप टाइमिंग बहुत फास्ट करना होगा। अभी आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 4 मार्क का है। 180 देख के लोग कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। 45 क्वेश्चन जो है, 45 क्वेश्चन आपको बॉटनी का है, बॉटनी का और जूलॉजी का 45, 90 क्वेश्चन हो गया इसमें, और फिजिक्स केमिस्ट्री का 45, जिसमें 180 मिनट दिया हुआ है कुल से। और क्या है टाइमिंग आपका 3 घंटे हो गया, 180 मिनट। लेकिन मार्क्स जो है से एक क्वेश्चन आपको 4 मिनट का, या केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो। तो देखिए आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप पढ़े, और आप देखिए यहाँ पे क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। 3 मई 2026 को जो संडे पड़ रहा है, उसमें आपको 2 से 5 बजे तक है एग्जाम। लेकिन क्या आप 2 बजे पहुंचना है? एकदम नहीं, ये गलती काम कभी मत कीजिएगा कि आप 1:30 में पहुंच रहे हैं। तो आप अगर 1:30 के बाद अगर पहुंचेंगे तो आपका तो पूरा वेस्ट हो जाएगा तैयारी भी। तो आपको 11 बजे से आपको रिपोर्टिंग टाइम है, जहाँ पे भी एग्जाम है आप 11 बजे तक आप पहुंच जाए सेंटर में। और एक दिन पहले आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटर है वहां हम कैसे जाए। अगर संडे को 3 मई को है तो 2 मई सैटरडे को आप पूरा पता कर ले कि हमारा सेंटर किस जगह में है, और उस जगह से हम कैसे जा सकते हैं। वहां पे जाने का ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या है, या पर्सनल व्हीकल से आप जाएंगे, जो भी हो। आप वहां पे 10 से 11 बजे तक पहुंच जाए। 11 से 1:30 बजे तक आपका एंट्री टाइम है। लेकिन मैं बोलूंगा, मेरा ये रहेगा कि आप 1 बजे तक एंट्री कर जाएं। ऑलरेडी 11:30 को आप लाइन में लगेंगे, तो आधा घंटा के अंदर आप एंट्री कर जाएंगे। तो उसी अनुसार आप एंट्री कर जाए, और आपको जो भी है लंच कर लेना है, या ब्रेकफास्ट, या जैसे भी आप लिखे, क्योंकि आपको 2 बजे के बाद आप एक ही बार इवनिंग में निकलेंगे, तो आपको खाना पानी ये सब सारा आपको फुल करके जाना है। खाना खा ले, नहीं तो एग्जाम में पता चला कि आप एग्जाम में तो चले गए लेकिन आपको भूख लग रहा है, तो ये सब भी ना। अभी आपको यहाँ पे मेन चीज देखना है कि 1:30 से 1:45 तक ला आपको क्या होगा। आपको उसमें आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो चेकिंग किया जाएगा,
कि एडमिट कार्ड में क्या है, आप 130 को आपको गेट क्लोज हो जाएगा तो उसमें उन लोगों को चेक करेगा कि आप सही कैंडिडेट है या नहीं है, आपका एडमिट कार्ड सही है या नहीं है, ये सारे चीज देखे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आईडी प्रूफ भी एक लेके जाना है आपका, ओरिजिनल आईडी, जो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, इस टाइप से ड्राइविंग लाइसेंस हो। और 130 से आपका 145 उन लोग के लिए 15 मिनट्स है। आपको 15 मिनट्स पहले बुकलेट दे दिया जाएगा, लेकिन आप खोल नहीं सकते हैं उस बुकलेट को, आपको वो बुकलेट सिर्फ दे दिया जाएगा 45 तक, 145 तक। अभी सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं 2 बजे मिलेगा, 2 बजे से आपको सिर्फ 2 से 5 आपको सिर्फ पढ़ना और उसमें टिक लगाने का है। उससे सारे पहले इस वीडियो देखने का यही एक फायदा है कि आप अगर इस वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपको यहाँ अभी पता चल गया कि आपको 15 मिनट पहले आपको बुकलेट मिल जाएगा। और आप 10 मिनट पहले आपको टेस्ट बुकलेट में क्या है लिखा है, राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑफ द टेस्ट बुकलेट विद द कैंडिडेट, उसमें नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, कुछ है कि कोई आपका बुकलेट चेंज नहीं कर ले, आपको वो रोल नंबर के अनुसार लिखना है। आपको 2-3 चीज तो एकदम बहुत 100%। पहला आप अपना रोल नंबर अच्छा से लिखेंगे और उसमें घेरा अच्छा से लगाएंगे। एक ऊपर लिखा हुआ है आपका रोल नंबर के नीचे 1 है, 1 से 9 तक लगाता है। अगर कहीं 3 है तो 3 में लगाना, 4 है और देखना है कि ऐसा नहीं, अगर फर्स्ट कॉलम वाला ही है, फर्स्ट लाइन वाला है तो वो फर्स्ट लाइन को आप लगाएंगे। फिर यहाँ पे आप पहला ऐसे 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे किया हुआ है। आप पहला में लिख रहे हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे कि आप दूसरा में भी लिखे, तीसरा में भी लिखे। तो इसमें जैसे किसी का 2025 है तो 2 के नीचे लगाना है, फिर 0 के नीचे देखना है 0 कहाँ पे उतले, फिर तीसरा कॉलम में देखना है कि 2 कहाँ पे है, फिर चौथा कॉलम में 5 कहाँ पे है, फिर जो भी आपका है वो देखना है। और ब्लू ब्लैक पेन जो भी है उसी से वो कलर करना है। आप देख लेंगे नोटिफिकेशन में क्या है, मैं एक वीडियो में वो भी बताया हूँ कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया, 15 मिनट पहले ये कर लेना है। 10 मिनट पहले आपको, जब ये 15 मिनट पहले आपको मिलेगा तो उसमें नेम, रोल नंबर अभी देखना है कि आपको ABCD करके 4-5 सीरीज जो भी वो नीट आपका एनटीए बनाएंगे, उसमें आपको A है तो A में घेरा लगाना है, B है तो B में घेरा लगाना है। ये सब बहुत इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको करना बहुत केयरफुली है, उससे ज्यादा केयरफुली, आंसर देने से ज्यादा केयरफुली। क्योंकि अगर आप फर्स्ट में ही आप अगर गलती कर दिए हैं और अंदर में कितना सही किए हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं चेक होगा। क्योंकि सारा कैसे होता है, सारा कंप्यूटर से होता है, उसमें जाता है और वो डायरेक्ट स्कैन करता है एक पेज का, आपका 20 पेज क्वेश्चन नहीं देखता है। जो OMR सीट है उसी को कंप्यूटर के द्वारा स्कैन होता है। तो OMR सीट को आप अच्छा से भरे, मेरे कहने का मतलब यही कि आप OMR केयरफुली भरे और बहुत अच्छे से। तो अब जब 10 मिनट पहले आप रेडी हो जाएंगे तो क्या होगा, 2 बजे आपको खोलने का आदेश मिल जाएगा और आप खोले और 2 बजे से चालू। 2 बजे से पहले भी नहीं खोलना है, क्योंकि उन लोग जो रहेंगे उसका कुछ आपको बोल सकते हैं और गलत भी हो सकता है आपको। तो जो रूल है उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए भी रहेगा, पीसफुल माइंड। मेन अब आपका आता है कि 2 महीना में आप कैसे तैयारी। कुछ चीजें हैं कि 2 महीना में आपको अगर पूर्ण तैयारी करना है तो हम उसके लिए अभी भी एक 5 सेकंड आप सोच सकते हैं अपने आप में कि हमको 2 ही महीना बचा और कैसे हम तैयारी। तो सबसे पहले कि अगर आप लोग का पहला जो स्टेप मेरा 2 महीना में है कि आप 10 दिन क्या करें, एनसीईआरटी रिविजन करें। 10 से 12 दिन आपको, अगर 60 दिन बचा हुआ है या 50 दिन आपको बचा हुआ है, 50 दिन का आप प्लानिंग बना ले और उसमें आपको 90% जो देना है, 15 दिन, 10-12 दिन, 15 दिन हम एनसीईआरटी का एक लाइन फोकस करके खत्म कर देना है 11-12। तो फोकस ऑन एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ ले, हाईलाइट करें आप। उसका नोट्स तो आप बनाए होंगे पहले, तो अगर आपको क्या अभी वैसा पहले ऐसा नोट्स नहीं बनाना है, अगर आपको कहीं पे वैसा इंपॉर्टेंस लग रहा है ना तो ही आप करें। और एनसीईआरटी में बहुत सारा एमसीक्यू रहता है आंसर में, जहाँ पे एक्सरसाइज करके जो रहता है उसमें आप अगर एमसीक्यू है तो उसके आप सोल्व करें। एमसीक्यू के लिए अगर आपको मेन नीट का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू अगर आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इस चैनल का शॉर्ट्स में बहुत सारा एमसीक्यू है और लॉन्ग वीडियो में भी बहुत सारा आपको एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू। तो आप वहां पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। 30 सेकंड का होगा, कोई 15 सेकंड का होगा, कोई 2 मिनट का होगा, और जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो 2 मंथ में आपको एनसीईआरटी पहला करना है और आपको एनसीईआरटी में भी एमसीक्यू है उसको करना है। और तीसरा है, इस वीडियो में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है उसको आपको करना है। अभी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। डेली आप बनाएं कि आप कितना एमसीक्यू आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट से अच्छा बना नहीं सकते हैं, आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आप बनाने लगे, आपको जहां से भी हो एमसीक्यू का बुक ले लें, क्योंकि आप चैप्टर बाय एमसीक्यू करें। क्योंकि आपको एमसीक्यू से क्या होगा ना, आप तो पढ़े सब कुछ है, लेकिन एमसीक्यू से क्या होगा, वो रिमाइंडर आएगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड। आप उस वक्त कैसे कर सकते हैं उसमें आप फोकस कर सकते हैं। तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आप तीनों का कर सकते हैं। अगर आपका नोट्स में कहीं मिस्टेक है उसको भी आप देख के आप करेक्ट कर सकते हैं। और जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वो रिवीजन का आपको करना होगा। रिवाइज एंड टेक मोस्ट टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना होगा। कोई
इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट हो जाएगा, कहीं पे आप 10 मिनट 15 मिनट में यूट्यूब में आप अगर खाते समय आप टाइम दे सकते हैं। जैसे भी हो, आप अगर अच्छा से आपको डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको करना अच्छा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं और वो पूरा मार्क्स जो आ रहे हैं वो कैसे आप तैयारी करेंगे, और टाइमिंग इंपॉर्टेंस रखे आप। ये कब एग्जाम है वो ध्यान में रखे, कितना क्वेश्चन का है, कितना नंबर का, आप 3 घंटे कैसे अटेंड करेंगे और क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है। उस अनुसार अगर आप 2 महीने ध्यान से रह के करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाए। तो प्रभु कृपया एग्जाम हब को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नीट 2026 के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैनल में है, आप चैनल में जाके देख